साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में विभिन्न प्रकार की जो कृषि की विधियां होती हैं, ठीक है साथियों, उनको डिस्कस करूंगा, उनको बताऊंगा कि किसका अध्ययन क्या कहलाता है। और इसके बाद बता दूं कि ये आपको एग्ज़ाम के अंदर ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा ना जाए। चाहे आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार की कृषियों से। जैसे सेरीकल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है, या मान लीजिए एपीकल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है, या एरोपोटिक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे, या फ्लोरिकल्चर का अध्ययन के लिए क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों आपसे कंपटीशन में। तो आपको इस वीडियो में मैं पहले जो कल्चर हैं वो पढ़ाऊँगा, यानी विधियाँ पढ़ाऊँगा, फिर क्रांति पढ़ाऊँगा कि किस कृषि की क्रांति से क्या उत्पन्न हुआ। ठीक है साथियों, तो आप बिना समय गंवाए देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कृषि की विधियां बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे विभिन्न, या ठीक से लिखते हैं, विभिन्न प्रकार की कृषि की या कृषि विधियां। ठीक है साथियों, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां हो गई। अब जैसे मैंने एक नंबर पे यहाँ पे लिखूंगा आपका, जैसे मैंने आपको लिखा कि सेरीकल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है। सेरीकल्चर का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। सेरीकल्चर का अध्ययन कि सेरीकल्चर के अंदर किसका पालन किया जाता है या फिर किसका अध्ययन किया जाता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं साथियों। को हम बता दें आपको, जो रेशम के कीट होते हैं, रेशम के कीट, रेशम के कीट का पालन। ठीक है पहले साथियों। वहीं जैसे मैंने दूसरी ओर लिखा आपका एपीकल्चर, यानी दूसरे नंबर पे यहां पे लिखा एपीकल्चर। अब एपीकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंदर जो मधुमक्खी पालन होता है ना, जहां जहां खेतों में आपने देखा होगा लोग डिब्बे रख लेते हैं, तो उसमें जो मधुमक्खी पालन करते हैं उसी को हम एपीकल्चर कहते हैं कृषि की भाषा में। मधुमक्खी का पालन। ठीक है साथियों, मधुमक्खी पालन हो गया। अच्छा, एक और है पीसीकल्चर। तीसरे नंबर पे मैंने लिखा पीसी कल्चर। अब ये जो पीसी कल्चर है, इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम बता दें आपको, पीसी कल्चर के अंदर मत्स्य पालन, जो मछली पालन होता है, लोग तालाब में पालते हैं, मत्स्य पालन। ठीक है पहले साथियों, ये मत्स्य पालन हो गया। अब एक और है, फोर्थ नंबर पे मैंने लिखा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। अब ये फ्लोरिकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो फ्लोरिकल्चर, जैसे मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लोरिकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा, वो फूलों का अध्ययन किया जाता है, फूलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन। ठीक है मेरे साथियों, ये फूलों का उत्पादन हो गया। अब जैसे मैंने लिखा आपको, एक और लिखा जिसका नाम है आपका, जैसे मैंने विटीकल्चर लिखा 5 नंबर पे आपका विटीकल्चर। अभी जो विटीकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो विटीकल्चर के अंदर आपके जो अंगूर होते हैं, अंगूरों का अध्ययन या उत्पादन किया जाता है, अंगूरों का उत्पादन। ये अंगूरों का उत्पादन हो गया साथियों। वहीं अगर मैं बात करूं कि बर्मी कल्चर एक होता है 6ठे नंबर पे,
वर्मी कल्चर, ये वर्मी कल्चर, इसमें जो केचुए होते हैं ना, जिसको किसान का मित्र भी कहते हैं, इस केचुए के अंदर केचुआ का पालन। ठीक है प्यारे साथियों, केचुआ पालन हो गया। अब एक और है पोमो कल्चर। जैसे 7वें नंबर पे मैंने लिखा पोमो कल्चर। ये जो पोमो कल्चर होता है, इस पोमो कल्चर को हम किस नाम से जानते हैं? तो जो फलों का अध्ययन होता है, फल जो खाते हैं अपने, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोमो कल्चर। फलों का उत्पादन कह सकते हैं, फलों का उत्पादन। ठीक है साथियों, एक और है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर के अंदर सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। 8वें नंबर पे ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, अब ओलेरी कल्चर के अंदर हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं, सब्जियों का उत्पादन। ठीक है प्यारे साथियों, सब्जियों का उत्पादन हो गया। एक और बचा हार्टिकल्चर। 9वें नंबर पे लिखा मैंने हार्टिकल्चर। अब इस हार्टिकल्चर के अंदर हम बागवानी का अध्ययन करते हैं, यह उत्पादन, बागवानी का उत्पादन। ये बागवानी का उत्पादन हो गया हार्टिकल्चर के अंदर। अच्छा, एक और है जिसको हम एरोपोटिक के नाम से जानते हैं। 10वें नंबर पे मैंने लिखा एरोपोटिक। इस एरोपोटिक को हम क्या कहते हैं? तो जो एरोपोटिक, जो हम हवा में पौधों को उगाते हैं, उसी को एरोपोटिक के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे लिखा हवा में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाना। ठीक है साथियों, एक और है जिसको हम आपका हाइपोजोनिक के नाम से जानते हैं, हाइपोजोनिक। ठीक है साथियों, हाइपोजोनिक कल्चर भी कह सकते हैं इसको। उसमें हम पौधों को जल में उगाते हैं। कहाँ लिखूं मैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, 10वां हो गया, 11वां लिख दिया यहाँ पे हाइपो ये हो गया आपका हाइड्रो, क्या बोलते हैं इसको? इसके लिए क्या बोलते हैं? इसके लिए साथियों हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक, ये हाइड्रोपोनिक होता है। अब ये हाइड्रोपोनिक के अंदर हम जो पौधे होते हैं उनको जल में उगाते हैं। यहाँ इसके नीचे मैंने लिख दिया पौधों को जल में उगाना। पौधों को जल में उगाना नहीं दिखता हो तो मैंने बोल दिया, ये जो हाइड्रोपोनिक होता है इसके अंदर हम पौधों को जल में उगाते हैं साथियों, और एरोपोटिक के अंदर हम पौधों को हवा में उगाते हैं। ठीक है, बाकी तो सब साफ साफ दिखते ही होंगे। अब मैं बच जाता हूँ, इसके लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा इसके आगे मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार की
जो कृषि की क्रांतियाँ होती हैं वो बताऊंगा। ये विधियाँ लिखा है यहाँ पे, मैं कृषि की क्रांतियाँ, फिर मैं बताऊंगा कि किस क्रांति से कौन सी फसल का उत्पादन हुआ। ठीक है साथियों, या किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको विभिन्न कृषि की क्रांतियाँ, मतलब कृषि की विभिन्न क्रांतियों की लेके चलूँगा कि कौन कौन सी क्रांति हुई कृषि के क्षेत्र में। तो जैसे मैंने लिख भी देता हूँ, विभिन्न प्रकार अरे क्या हो गया, विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियाँ। ठीक है साथियों, विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियाँ मैंने लिखा। अब मैं ऊपर यहाँ पे एक जैसे ही लिखता हूँ, यहाँ पे पहले नंबर पे हरित क्रांति, जो कि बहुत पूछी जाती है और कभी कभी रीजनिंग में भी पूछ लेते हैं। हरित क्रांति जो है, क्रांति आप आगे लिख लेना, इनके आगे मैं सिर्फ हरित की बात करता हूँ, आप क्रांति लिख लेना। तो ये हरित क्रांति खाद्य उत्पादन के खाद्यान्न या खाद, ठीक है, खाद्य उत्पादन से संबंधित है उत्पादन। ठीक है प्यारे साथियों, वहीं मैं दूसरे नंबर पे लिखूं, जैसे मैंने लिखा आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, अब ये जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि दुग्ध उत्पादन हो गया। वहीं मैं पीली क्रांति की बात करता हूं कि पीली क्रांति तीसरे नंबर पे, जैसे मैंने लिखा पीली क्रांति। ये जो पीली क्रांति है वो किससे संबंधित रहेगी, तो ये तिलहन से संबंधित रहेगी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन रहेगा। वहीं चौथे नंबर पे जैसे मैंने लिखा आपका, चौथे नंबर पे नीली क्रांति लिख दिया, नीली क्रांति। ये जो नीली क्रांति है साथियों, ये आपकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित रहेगी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित रहेगी। वहीं पांचवें नंबर पे मैं आपका लिखूंगा, जैसे पांचवें नंबर पे मैंने लिखी भूरी क्रांति। ये है आपकी भूरी क्रांति, और ये जो भूरी क्रांति है वो साथियों उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन क्रांति अगर ना लिखूं तो आप लिख लेना। एक और रजत क्रांति, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है अभी, रजत क्रांति। ये जो रजत क्रांति है वो आपकी अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन, ठीक है, ये अंडा उत्पादन हो गया। वहीं जैसे मैंने सातवें नंबर पे लिखा कृषि क्रांति। ये जो कृषि क्रांति है ये किससे संबंधित है, तो बता दें, ये जो कृषि क्रांति है ये बायोडीजल से संबंधित है। बायोडीजल से संबंधित रहेगी उत्पादन, मतलब। और अगर मैंने कहा कि लाल क्रांति, तो ये टमाटर और मांस से उत्पादन संबंधित रहेगी। आठवें नंबर पे लिखा मैंने लाल क्रांति। ये लाल क्रांति है टमाटर और आपकी मांस से संबंधित रहेगी उत्पादन से, ठीक। भाई एक गुलाबी क्रांति है, वो झींगा और मछली उत्पादन से ही संबंधित रहेगी। 9वें नंबर पर लिखी मैंने गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, ये जो गुलाबी क्रांति है वो आपकी झींगा प्लस मछली उत्पादन से संबंधित रहेगी। वहीं जैसे मैंने एक और लिखा 10वें नंबर पे आपका
मैंने लिखा बादामी क्रांति, ये जो मसाले उत्पादन से संबंधित रहेगी 10वें नंबर पे यहाँ पे बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, मसाला उत्पादन हो गया साथियों। अब दो एक क्रांति और है, वो भी मैं लिख लेता हूँ उधर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपका एक, मतलब 11वें नंबर पे यहाँ पे लिखा, 11वें नंबर पे मैंने लिख दिया सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति ये आपका फल उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, ठीक है भाई। जैसे मैंने लिखा आपका 12वें नंबर पे आपका गोल क्रांति लिख दिया। गोल क्रांति, तो ये जो गोल क्रांति है वो आलू उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आलू उत्पादन याद रखना भाई। मैंने लिखा स्वर्ण क्रांति, यानी कि 13 नंबर पे स्वर्ण क्रांति उत्पादन अपनी तरफ से लिख लेना। ये जो है आपकी बागवानी से संबंधित है। किससे साथियों? बागवानी, बागवानी, ठीक भाई। 14 नंबर पे लिखा मैंने, 14 नंबर पे, तो ये है आपका खाकी क्रांति। ये जो खाकी क्रांति है, खाकी क्रांति आपकी चमड़ा उत्पादन से संबंधित रहेगी। ये चमड़ा उत्पादन हो गया भाई। आपकी एक क्रांति और बची है साथियों, जिसका नाम है 14 हो गई। एक क्रांति और बची है जिसका नाम है साथियों अमृत क्रांति। याद में नहीं आती है अमृत क्रांति। यहां पे मैंने लिखा 15वें नंबर पे अमृत क्रांति। और ये अमृत क्रांति है, ये किससे संबंधित है? ये नदी जोड़ों परियोजनाओं से, नदी जोड़ों परियोजनाओं, ठीक है साथियों। इतनी क्रांति और कृषि की विधियां मैंने आपको बताई, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ये एग्जाम में पूछी जाती है 1 नंबर की, और कभी कभी ये रीजनिंग में जोड़ा मिलाने के लिए दे देता है आपको क्लासिफिकेशन से, ठीक है साथियों। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारी वीडियो डाला कि मतलब आपकी राजधानी बता दी है, उत्तर प्रदेश की भी, विश्व की भी, और मतलब तरह तरह की वीडियो मैंने बता दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देख लें अच्छे से और उन सबका रिकग्नाइज कर लें। बता दूं कि ये सारी की सारी जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो आपके वनडे एग्जाम में, हर एग्जाम में 1 नंबर के या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इंडियन करेंसी भी बता दी है, वहाँ से भी 1 नंबर के क्वेश्चन आता है, ठीक है साथियों। तो मैं ही अपनी बात को फिक्स करता हूँ और आप वीडियो भी समाप्त करता हूँ। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें साथियों। और इस चैनल पे आपको वनडे एग्जाम चाहे एसएससी चाहे रेलवे, किसी का भी जीके जीएस रीजनिंग मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मिलती है। तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करते रहिए साथियों।